प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे, जिसमें आगरा मंडल के 5 रेलवे स्टेशनों पर भी पुनरुद्धार के लिए आज वर्चुअल आधार पर उद्घाटन किया जाएगा। आगरा मंडल में रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन के अवसर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी देने के लिए आगरा मंडल के मंडल प्रबंधक ने प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने पूरे कार्यक्रम की कार्ययोजना के बारे में बताया। उन्होंने कहा भारतीय रेलवे द्वारा उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकास परियोजनाओं में करीब 94,564 करोड़ की लागत से कार्य किया जा रहा है। पिछले करंट वित्त वर्ष में हमको 19,858 करोड़ रुपए का बजट का आवंटन भी हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 157 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आगरा मंडल में करीब 15 स्टेशनों पर हम लोग अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य कर रहे हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन्हीं में से 5 स्टेशनों का इनॉग्रेशन किया जाएगा। इन 5 स्टेशन पर लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किए गए हैं। पहला स्टेशन इसमें है ईदगाह आगरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। इस पे सर्कुलेटिंग एरिया, पार्किंग डेवलपमेंट, प्लेटफॉर्म नंबर 4 का डेवलपमेंट, न्यू स्टेशन बिल्डिंग का एक्सटेंशन, कोच इंडिकेशन डिस्प्ले बोर्ड, वीआईपी लॉन्ज, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल, इस तरह के काफ़ी कार्य किए गए हैं। मडावर महुआ रोड रेलवे स्टेशन पर भी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का रिनोवेशन किया गया है। उसके अलावा पार्किंग एरिया और सर्कुलेटिंग एरिया का काफ़ी मेजर डेवलपमेंट किया गया है। गोविंदगढ़ स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर का फुल लेंथ हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। बिल्डिंग का रेनोवेशन किया गया है। पार्किंग एरिया, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट किया गया है। बिल्डिंग का फसाड इम्प्रूव किया गया है। इसी तरह गोवर्धन स्टेशन पर आते हैं तो वहाँ भी पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया में मेजर डेवलपमेंट किया गया है। स्टेशन का रेनोवेशन किया गया है और बिल्डिंग का एक्सटेंशन भी किया गया है। और फतेहाबाद स्टेशन पर पार्किंग और सर्कुलेटिंग एरिया के डेवलपमेंट के अलावा स्टेशन की एंट्री का इम्प्रूवमेंट किया गया है। वहाँ पर वेटिंग एरिया था, उसको इम्प्रूव किया गया है। वेटिंग फर्स्ट क्लास का वेटिंग एरिया बनाया गया है और स्टेशन पर टॉयलेट्स इम्प्रूवमेंट किया गया है। सरकार आगरा पर ध्यान देती है। मथुरा में धार्मिक नगरी है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप देश के रेल मंत्रालय? रेल मंत्रालय आगरा और मथुरा पर काफी विशेष ध्यान दे रहा है और उसके डेवलपमेंट के लिए विशेष निवेश भी किया जा रहा है। इसी के तहत जैसा कि मैंने बताया कि 15 स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य किया जा रहा है और भी बहुत सारे विकास कार्य हैं जो किए जा रहे हैं। आरओबी आरयू के वर्क हैं। जैसे अगर आप आगरा पर आइए तो आपकी जो लेवल क्रॉसिंग गेट की समस्या है उसको लेकर के एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान किया गया है। वर्क भी अवार्ड हो गया, कार्य भी शुरू हो रहा है उस पर। तो रेल प्रशासन आगरा और मथुरा के विकास के लिए पूर्ण ध्यान दे रहा है। यात्री की सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है। एक कवच ऐसी प्रणाली है जिसको लेकर जो दुर्घटना सवाल खड़े आगरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कितना बड़ा महत्वपूर्ण समझते हैं? आगरा डिवीजन इस मामले में आपको सबसे पहले आगरा डिवीजन ही था जिसमें कि कवच की 3.2 वर्जन का इंस्टॉलेशन यहाँ पर हुआ था। उस पर हमारी गाड़ियों का इंस्टॉलेशन टेस्टिंग भी चली थी। अभी रिसेंटली अपग्रेडेड वर्जन 4.0 पे कार चल रहा है। मथुरा से लेकर के पलवल से लेकर के वृंदावन रोड तक ये कार पूरा कर लिया गया है और बाकी कार भी आगे पूरा कर लिया जाएगा।